हर मोहल्ले में एक ऐसी छोटी दुकान जरूर होती है जहां सामान से ज्यादा लोगों की कहानियां मिलती हैं। हमारी कॉलोनी में वो दुकान मेरी थी। मेरा नाम था कबीर। पापा के जाने के बाद कॉलेज छोड़कर मुझे वही किराने की दुकान संभालनी पड़ी। सुबह 6 बजे शटर खुलता और रात 11 बजे बंद होता। जिंदगी दाल, चावल, दूध और उधार की डायरी के बीच ही गुजर रही थी। फिर एक दिन वो पहली बार दुकान पर आई। सफेद कुर्ता, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर थकी हुई शाम भी सुबह जैसी लगने लगे। उसने कहा, भैया एक डेयरी मिल्क देना। मैंने चॉकलेट आगे बढ़ा दी। उसने पैसे दिए और चली गई। बस इतना ही। लेकिन पता नहीं क्यों उसके जाने के बाद भी दुकान में उसकी खुशबू देर तक रही। अगले दिन वो फिर आई। इस बार सिर्फ 5 रुपए का टॉफियों का पैकेट लेने। फिर अगले दिन रबर, उसके अगले दिन पेन। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, उसे रोज किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ी जाती थी, या शायद वो खुद जरूरत ढूंढ लेती थी। अब मैं भी हर शाम 6:30 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसी समय वो दुकान पर आती थी। पूरी कॉलोनी उसे जानती थी। उसका नाम था नैना। वो सामने वाली गली में रहती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे सामने आते ही उसकी आवाज धीमी हो जाती, नजरें झुक जाती और वो जल्दी से सामान लेकर चली जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, इतनी छोटी छोटी चीजें रोज क्यों खरीदती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, अगर एक साथ सब खरीद लूं तो आपसे मिलने का बहाना खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो भाग गई और मैं पहली बार किसी ग्राहक को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद हमारी छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। कभी वो पूछती, आज इतनी थकान क्यों लग रही है? कभी मैं पूछता, आज बच्चों ने फिर परेशान किया क्या? बरसात के दिनों में वो दुकान की छत के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करती। मैं उसके लिए चाय बना देता। वो बिना पूछे आधा कप मुझे पकड़ा देती। दिवाली आई तो उसने मेरी दुकान के बाहर अपने हाथों से रंगोली बनाई और बोली, दुकान जितनी सुंदर होगी उतनी बरकत होगी। उस दिन पहली बार मुझे दुकान सिर्फ रोजगार नहीं लगी, घर जैसी लगी। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी को समझ आने लगा कि नैना सिर्फ सामान लेने नहीं आती। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों की आंखों में ईज थी, जल्दबाजी नहीं। एक शाम नैना दुकान पर नहीं आई। मैंने सोचा शायद स्कूल में काम होगा। दूसरे दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन मेरा मन बेचैन होने लगा। मैंने सामने वाले अंकल से पूछा। उन्होंने कहा, बेटा लगता है नैना के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उस रात दुकान पहली बार समय से पहले बंद हो गई। उधार की डायरी खुली थी, लेकिन मेरी नजर उस छोटे से बिल पर अटक गई जिस पर मैंने मजाक में लिखा था, एक चॉकलेट 20 रुपए, एक मुस्कान फ्री। और उसके नीचे नैना ने पेंसिल से लिखा था, मुस्कान लौटानी नहीं आती, इसलिए संभाल कर रख ली है। उस रात मुझे पहली बार डर लगा, कहीं मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ग्राहक हमेशा के लिए किसी और की न हो जाए। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, अगर सच में उसकी शादी तय हो गई तो क्या मैं उसे कभी बता भी पाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं? अगली शाम मैंने फिर भी दुकान खोली। दिल उम्मीद कर रहा था शायद वो आ जाए, लेकिन शाम ढल गई और नैना नहीं आई। 3 दिन गुजर गए।
दुकान पहले जैसी चल रही थी, लेकिन मेरी मुस्कान कहीं खो गई थी। चौथे दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पहली बार उसकी गली की तरफ चला गया। उसका घर बंद था। पड़ोस की आंटी बोली, बेटा, नैना अपने मामा के घर गई है। रिश्ते वाले देखने आने वाले थे। मेरे कानों में बस एक ही शब्द गूंजता रहा, रिश्ता। मैं चुपचाप वापस लौट आया। उस रात मैंने दुकान की सारी लाइटें बंद कर दी। सिर्फ काउंटर पर रखी वही डेयरी मिल्क बची थी, जो मैं हर शाम उसके लिए अलग रख देता था। अगली सुबह दुकान खोल ही रहा था कि किसी ने पीछे से आवाज दी, आज चॉकलेट नहीं दोगे? मैंने पलट कर देखा। नैना थी, पहले जैसी मुस्कान, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। मैंने बिना कुछ कहे चॉकलेट उसके सामने रख दी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई? नैना हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, रिश्ता देखने आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास है। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। शायद डर अभी बाकी था। नैना ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें पिछले 2 साल के मेरी दुकान के सारे छोटे छोटे बिल रखे थे। हर बिल पर मैंने कभी न कभी कोई मजाक लिखा था। आज मुस्कान फ्री है, उधार सिर्फ अच्छे लोगों को, कल फिर आइए। नैना बोली, तुम्हें लगता था मैं रोज सामान लेने आती थी। सच ये है, घर का सामान तो मैं महीने में एक बार भी खरीद सकती थी। मैं रोज इसलिए आती थी क्योंकि दिन का सबसे अच्छा हिस्सा तुम्हारी दुकान पर 5 मिनट खड़े होना था। मेरी आंखें भर आई। मैंने पहली बार उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तो फिर हम दोनों इतने दिन चुप क्यों रहे? वो हंस पड़ी, क्योंकि तुम हर लड़की को ग्राहक समझते रहे और मैं हर बार सोचती रही कि शायद तुम्हें मैं पसंद ही नहीं। दोनों हंस पड़े। इतने दिनों का डर एक पल में खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद पूरी कॉलोनी में एक छोटी सी खबर फैल गई, किराने वाले कबीर की शादी होने वाली है। दुकान के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लग गई। वही बच्चे जो कभी टॉफियां खरीदने आते थे, अब शादी के कार्ड बांट रहे थे। शादी वाले दिन नैना ने मुस्कुराकर कहा, याद है पहली बार मैं सिर्फ एक चॉकलेट लेने आई थी? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं समझता रहा तुम मेरी दुकान की सबसे अच्छी ग्राहक हो। नैना ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे पक्की ग्राहक बनने आई थी। आज भी हम दोनों उसी छोटी सी दुकान पर साथ बैठते हैं। अब काउंटर के पीछे 2 कुर्सियां हैं, एक मेरी और एक नैना की। शाम को जब कोई बच्चा चॉकलेट खरीदने आता है, नैना मुस्कुराकर कहती है, एक मुस्कान फ्री है। और मैं हर बार सोचता हूं, कुछ प्रेम कहानियां बड़े शहरों के कैफे में नहीं, मोहल्ले की छोटी दुकानों पर लिखी जाती है, जहां लोग सामान लेने आते हैं और अनजाने में अपना दिल छोड़ जाते हैं।